कुदरत अपना खेल दिखाना प्रारंभ कर चुकी है। यह खेल जिसकी मांग भी तुमने ही की है। यह खेल प्रारंभ हुआ है तुम्हारी ही इच्छा से। यह खेल जो अब पूरी तरह से अपना पासा पलट चुका है तुम्हारे बेहतरी के लिए। याद रखो, कुदरत के कई नियम हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है कि तुम्हारे जीवन में वही चीज आती है, वही चीज स्थानांतरित होती है जिसके बारे में तुम सबसे ज्यादा बोलते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उपस्थित हुआ ये संदेश निश्चित तौर पर तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा को भरकर यह प्रामाणिकता सिद्ध करने आया है कि तुम एक पवित्र पुण्य आत्मा हो। प्रिय बच्चे, अब जबकि यह संदेश तुम्हारे नेत्रों के समक्ष आ गया है, अब जबकि यह संदेश तुम्हें पूर्ण रूप से प्रगति के मार्ग पर लेकर जाने वाला है, तो तुम्हें समझना होगा अपने वाणी की महत्वता को। तुम्हें समझना होगा उस ताकत को जो तुम्हारे लिए पूरे संसार को बदल सकती है, पूरे संसार के मायने बदल सकती है। मेरे प्रिय, अभाव में जब व्यक्ति जीवन जीता है तब उसकी वाणी पर उसका नियंत्रण खोता चला जाता है, क्योंकि क्रोध एक ऐसा अवगुण उसके भीतर इतनी तेजी से विकसित होने लगता है कि वह होश में होकर भी होशमंद नहीं रहता और बेहोशी को छा जाता है, और उसके मुख से बार बार अनियंत्रित होकर नकारात्मक चीजें ही निकलती हैं। ये नकारात्मकता उसे कमजोर करती है, उसे प्रताड़ित करती है, उसे बहुत ही ज्यादा विवश कर देती है। उसके जीवन में आने लगती है वो सारी गलतियां, वो सारी भूलें जो कभी वह करना भी नहीं चाहता था, किंतु विवश होकर उसे करना पड़ता है। मेरे प्रिय, मनुष्य के जीवन में वही चीज बार बार उसे मिलती है जिसके बारे में वह बार बार चर्चाएं करता है। बार बार जिस चीज की उसने चर्चा की उसका मिलना तय हो जाता है। प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब जो आ रहा है वह तुम्हारे द्वारा ही पुकारा गया है। सृजन हुआ इस ब्रह्मांड में तुम्हारे मांग के चलते, इसलिए तुम्हें उसे स्वीकार करना है या नहीं, यह अब तुम्हारे आगे की मानसिकता और वाणी पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। तुम जो चाहते हो अपने जीवन से, तुम्हें उसे बोलना होगा, और बार बार ऐसे बोलना होगा मानो तुम्हें वह प्राप्त हो गया हो। प्रथम दृष्टया तुम्हें इस पर विश्वास नहीं होगा। शुरुआती दौर में यह पूरी तरह से काल्पनिक नजर आएगा, लेकिन जब तुम बार बार उसका चित्र देखोगे, जब तुम बार बार उसकी कल्पनाएं करोगे, जब तुम बार बार उसका विचार करोगे, तब उसकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से सम्मिलित होने लगेगी। और जब तुम उसकी ऊर्जा से सम्मिलित होकर अपने जीवन के भविष्य की कल्पना करोगे, तब एक चमत्कार घटित होगा। मेरे प्रिय, तुम जो अपने जीवन में चाहते हो, जो तुम अपने जीवन में मांग रहे हो, उसे ऐसे महसूस करो मानो वह तुम्हारा हो ही गया हो। मैं जानता हूं तुम किस तरह के दौर से निकल कर आए हो, और ऐसी स्थिति में जब मनुष्य काफी हद तक अभाव के दौर से गुजरता है, तब एक समय ऐसा भी आता है कि उससे सब कुछ छूटने लगता है और धीरे धीरे वैराग्य उसके जीवन में स्थापित होने लगता है।
किंतु यह भी सही तरीका नहीं है प्रगति पाने का। जब सब कुछ पाकर उसे छोड़ा जाए तब एक संतुष्टि की भावना से चीजें छूटती हैं, किंतु बिना कुछ पाए ही यदि छूट जाए तो एक कमी का एहसास जीवन में लगा रहता है। एक धनपति मनुष्य यदि धन का त्याग भी कर दे तो वह कभी दुखी नहीं रहेगा, किंतु एक निर्धन मनुष्य, एक कमजोर मनुष्य धन का त्याग कर सके यह सोच कर कि उसे वैराग्य अपनाना है तो यह उसकी श्रेष्ठता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करो, क्योंकि जब तुम उत्कृष्टता के पास पहुंचोगे तब तुम्हें मेरे होने का एहसास होगा। तुम्हारे लिए मेरा होना महत्वपूर्ण है। इस समाज में, इस संसार में मनुष्य ज्यादातर नकारात्मक बातें ही करता है, इसलिए इस संसार में दुख ज्यादा नजर आती है। और मेरा यकीन करो, जो मनुष्य सकारात्मक होकर के सुख का विचार करता है उसे वह इतनी तेजी से प्राप्त होता है, कारण कि समाज में असंतुलन की स्थिति बनी हुई है और इस असंतुलन की स्थिति को मनुष्य ने स्वयं ही उत्पन्न किया है। इतनी नकारात्मक बातें, इतनी दुख भरी बातें मनुष्य आपस में करते हैं, विचार करते हैं, ऐसी कोरी कल्पनाएं करते हैं जिसमें उन्हें दुख मिले। इस वजह से दुख बढ़ता चला जा रहा है और एक बहुत बड़ा खाली स्थान, रिक्त स्थान बन चुका है दुख और सुख के बीच। इस अंतर को भरने के लिए जब प्रकृति अपने कार्य को करती है तो किसी की भी झोली में सुख आ गिरता है। जिसने थोड़ा सा भी प्रयास किया उसे सुख मिल जाता है और इसी स्थिति का तुम्हें लाभ लेना है। जबकि संसार में दुख प्रचंडता में है, जबकि संसार में मनुष्य दुखी ही दुखी होता जा रहा है, तुम्हें सुख को आकर्षित करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए, साधन को प्राप्त करने के लिए, समृद्धि को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास की आवश्यकता नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। यदि तुम निरंतर प्रयास करो तो सुख तुम्हारी झोली में गिरता चला जाएगा और इसकी मात्रा इतनी ज्यादा होगी कि अगले कई जन्मों तक भी यह समाप्त ना हो सकेगा। तुम इसे बांटोगे अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में, अपने लिए, अपनों के लिए। मेरे प्रिय, आज तुम्हारे पास इस संदेश का उपस्थित होना कोई सामान्य घटना नहीं है, यह एक विचित्र घटना है, तुम्हारे लाभ के लिए रची गई घटना है। तुम्हें इसका भरपूर लाभ लेना है। यदि तुम इसका लाभ नहीं ले पाए तो सिवाय पछतावे के कुछ भी शेष न बचेगा। मैं चाहता हूं कि तुम संपूर्णता में अपने आप को महसूस करो। अब तक तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियां घटी हैं उसके पीछे के कारण को खंगालो और जो कमजोरी तुम्हें घेरे हुई है वह तुम्हारा अंग नहीं है, वह तुम्हारी हिस्सा नहीं है, और जो तुम्हारा हिस्सा नहीं है उसे अपनाकर बैठे हुए आखिर क्यों हो तुम? मेरे प्रिय, अपने आप को पूर्णता में महसूस करो। महसूस करो कि तुम श्रेष्ठ हो, महसूस करो कि तुम जीवन में सब कुछ प्राप्त करने आए हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं थोड़ा उसका आकलन करो। तुम पाओगे कि वो समस्याएं तुमसे बड़ी नहीं हैं। तुम हर हाल में उन समस्याओं पर हावी हो, तुम हर हाल में उन समस्याओं से ऊपर हो। यह विचार और बुद्धि की ही बात है। तुम खुलकर सभी समस्याओं का सामना करो, शांत मन से, बिना किसी झंझट के, बिना किसी झिकझिक के, बिना किसी चिंता के विचार करो और सही फैसले लेने पर उतारू हो जाओ। आदत बना लो अपने जीवन की कि तुम सदैव सही फैसले लोगे। आदत बना लो अपने जीवन की कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई कैसा भी हो,
तुम अपने बारे में कभी भी किसी भी तरह के गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे। जिस प्रकार का तुम जीवन चाहते हो वैसा ही विचार करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर उतरो, अपने भीतर तलाश करो जीवन का, संपन्नता का, समृद्धि का, खुशहाली का। जरा अपने भीतर झांको तो सही। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उसके पीछे के कारण को तलाशो। आखिर ऐसा क्या है कि एक सामान्य सा चलता हुआ तुम्हारा जीवन कई बार तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तुम्हारे विचारों में ऐसे कौन से तूफान पनपते हैं जिसकी वजह से तुम्हें अच्छा नहीं लगता? जब तुम इसका उत्तर खंगालोगे तो तुम पाओगे कि कई बार तुम्हारा जीवन सामान्य होते हुए भी नीरस होता चला जाता है। तुम्हें इस नीरसता से पार पाना है। तुम्हें इस नीरसता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। कई बार तुम्हारे सामने लोग इतने नकारात्मक हो जाएंगे कि तुम भी उनकी ऊर्जा में प्रभावित हो जाओगे और शिकायतें करने लगोगे। लेकिन जरा ठहरना, जरा रुकना, जरा विचार करना कि आखिर तुम उन कमजोरों की बातें क्यों सुन रहे हो। भले ही वह तुम्हारे कितने ही खास क्यों ना हो, भले ही वह तुम्हारे कितने ही सगे क्यों ना हो, जो भी कमजोरी की बात कर रहा है, जो भी नीरसता की बात कर रहा है, उससे ऐसी बातें करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, उत्कृष्ट नहीं है। मेरे प्रिय, जब तक तुम स्वयं को महानता के रूप में नहीं देखोगे, अपने आप को छोटा आंकते जाओगे। और इस संसार के सबसे बड़ी भूलों में से एक भूल यही है, अपने आप को छोटा आंकना। तुम जो किसी भी स्थिति से, किसी भी परिस्थिति से श्रेष्ठ हो, तुम जिस पर मेरा सीधा आशीर्वाद बरकरार है, तुम्हारी हानि कभी नहीं होगी। लेकिन अपनी बेहतरी के लिए तुम्हें अवश्य प्रयास करना होगा। तुम्हारे द्वारा किया गया प्रयास तुम्हें इतनी सफलताएं दिलाएगा जिसे तुम बिल्कुल भी सोच नहीं सकते। मेरे प्रिय, जब तुम अपने जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी, किसी भी समस्या को अपने आप से छोटा मानोगे, तो यह विचार रखोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई आ जाए, चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, तुम हर परिस्थिति से ऊपर हो, तुम कभी अपना आत्मविश्वास नहीं खोओगे, तब एक चमत्कार घटित होता है। वो चमत्कार जिसकी तुमने मांग की है, वो चमत्कार जो तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां भर देगा। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने जीवन के ज्यादातर समय में सकारात्मक ही बने रहना है। कोई कुछ भी कहे, कोई कैसी भी बात करे, अपने आप को पूर्ण मानो, श्रेष्ठ मानो। बोलो अपने आप से कि चाहे कुछ हो जाए, तुम हार नहीं मान सकते, मैं हार नहीं मान सकता। ऐसी भावना तुम्हें अपने भीतर विकसित करनी ही होगी। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई साथ दे अथवा ना दे, चाहे समस्त संसार ही खिलाफ क्यों ना हो जाए, तब भी तुम्हारे साथ सर्वोच्च सत्ता है। तुम्हें ऐसा महसूस करना है। याद रखो, इस संसार में तुमसे ऊपर एक सत्ता मौजूद है, लेकिन यह भी याद रखो कि तुमसे ऊपर केवल एक ही सत्ता मौजूद है। इसलिए किसी और के चाटुकारिता में, किसी और की चपलता में, किसी और को खुश करने के चक्कर में अपने महत्व को कम मत होने देना। मेरे प्रिय, तुम श्रेष्ठ हो। तुम इस जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करने योग्य भी हो। मानो, जानो, अपनी ताकत को पहचानो। वास्तविक क्या है, गलत क्या है, यह धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएगा। लेकिन अभी अपने जीवन के लिए तुम्हें सही गलत के फेर में नहीं पड़ना है। जो भूलें हुई उसे स्वयं ही सुधार कर आगे बढ़ो। पश्चाताप करने से
किसी समस्या का हल नहीं होता। तुम सर्वश्रेष्ठ क्या कर सकते हो, सबसे बेहतर क्या कर सकते हो, इसका ही विचार करो। सदैव बोलो कि सारी समस्याएं छोटी है, तुच्छ है। और जब तुम ऐसी भावना लेकर जीवन जीते हो, जब बार बार बोलते हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कि तुम उससे बाहर आ जाओगे, तो तुम्हारी सहायता मैं स्वयं ही करता हूं। और ऐसे हाल में तुम ऐसी स्थिति से बाहर आकर सर्वोच्चता को प्राप्त कर लेते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का दर्शन तुम्हें किस ओर लेकर जा रहा है, जरा इसका विचार करो। कई बार तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है अपने बारे में, जिन बातों पर विश्वास ना हो वह बोलना पड़ता है, लेकिन जब तुम निरंतर उन्हीं बातों को दोहराते रहते हो तो वह वास्तविकता में बदल जाती है, परिणित हो जाती है सच्चाई में। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने जीत के लिए, अपने प्रगति के लिए अपने आप से ही झूठ बोलना पड़े तो संकोच न करना, संदेह न करना। अपने आप को ऊंचा दर्शाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दर्शाने के लिए तुम्हें थोड़े प्रयास करने पड़े तो उससे घबराना मत। याद रखो, तुम्हारा जीतने का समय बहुत करीब है। बहुत ही जल्द तुम्हें इतना लाभ होने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम समझ पा रहे हो जो मैं तुम्हें समझाने के प्रयास में लगा हुआ हूं? कुछ ऐसे प्रयास जिससे तुम इस दुनिया का, इस संसार का समग्र रूप से सामना कर सको, समग्र रूप से खुशहाल हो सको। मेरे प्रिय बच्चे, वो लोग जो इस संसार में सदैव दुखी रहते हैं, हर हाल में दुख को ही आकर्षित करते हैं। मेरे प्रिय, तुम अपने जीवन को इस रूप में देखो मानो तुम्हें सब कुछ हासिल हो रहा हो, और एक दिन तुम इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाओगे जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अभी तुम्हें अपनी खुशहाली का ही विचार करना है। अभी तुम्हें अपनी श्रेष्ठता का ही विचार करना है। प्रिय बच्चे, याद रखो, मैं सदैव हर परिस्थिति में, हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। तुमने जीत को जिस रूप में आकर्षित किया है, यह तुम्हें उसी रूप में, उसी प्रकार से प्राप्त होगी। तुम्हारी सोच और कल्पना से परे यह इतनी बड़ी होगी जिसे बताया नहीं जा सकता। और अब तुम्हारे लिए जीतने का समय बहुत करीब है। मेरे प्रिय, क्या तुमने विचार किया है आखिर तुम्हें धीरे धीरे प्रगति के मार्ग पर कैसे ले जाया जा रहा है? जब तुम आकलन करोगे अपने जीवन का तो इसके रहस्य तक पहुंच जाओगे। अभी इस पल में तुम्हें एक पुष्टि करनी होगी। अभी जब तुम्हारे लिए चीजें घटित हो रही हैं, तब तुम्हें संख्या 11-11 लिखकर समग्रता में जीत की पुष्टि करनी है। याद रखो, इस संसार में पाने का अधिकारी वही होता है जो बांटने का हुनर बेहतर तरीके से जानता है। तुमने इस संसार में बहुत कुछ बांटा है और अब और कुछ बड़ा करने की आवश्यकता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सब कुछ बांटा है तुमने। बदले में यह सब तुम्हें प्राप्त होगा कई गुना बड़ी मात्रा में, धन के साथ और बेहतर सफलता के साथ। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए
अब जो कुछ भी हो रहा है उसका तुम्हें जश्न मनाना है, ना कि उसकी चिंता करनी है। अभी इस पल में तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी है। संख्या 51,000 लिखकर समग्रता में जीत की पुष्टि कर दो, यह आवश्यक है तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना और याद रखना कि मैं आऊंगा तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हें जीत का लाभ दिलाने के लिए। मैं आऊंगा तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए। वो लोग जो नहीं जानते तुम्हारी सच्चाई क्या है, थोड़े खफा होते हैं, लेकिन अब तुम्हें अपनी सच्चाई को प्रदर्शित करने का समय आ गया है। इसलिए दुख, दर्द, पीड़ा, इन सब का विचार बिल्कुल भी ना करना। खुशहाली का ही विचार करो। तुम्हारे जीवन में बहुत तेजी से खुशहाली आ रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे पास हूं, इस बात को कभी भी ना भूलना। सदा सुखी ही रहना। हर हाल में जीवन में अपनी प्राथमिकताएं तय रखना। क्या तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है उसको सोचना, और जो महत्वपूर्ण नहीं है उसके बारे में बिल्कुल भी विचार न करना। तुम्हारी अपनी मान्यताएं, तुम्हारी अपनी सोच तुम्हारा जीवन तय कर रही हैं। इस समय तुम्हारा चक्र बहुत ही ज्यादा सक्रिय है। हृदय चक्र, मूलाधार चक्र पूरी तरह से प्रभावी है तुम्हारे जीवन को एक नया आकार देने के लिए। इसलिए बिना विचलित हुए, बिना किसी चिंता के, शांत रहकर अपना कार्य करना, अपनी प्राथमिकताएं तय करना और बेवजह की बातों का विचार न करना। आने वाला समय पूरी तरह से तुम्हारी झोली में खुशियां ही लेकर आने वाला है। जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया उसे उसके कर्म की सजा अवश्य मिलेगी, लेकिन तुम्हें अपना कर्म उनके बारे में सोचकर खराब नहीं करना है। तुम अपने समय, अपने कर्म की कीमत जानो, मूल्य समझो अपने जीवन का, फिर चमत्कार और भी तेजी से घटित होगा। याद रखो, बांटने वाला ही पाने का अधिकारी होता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, यहां सब कुछ तो प्राप्त होता है। मनुष्य के पास सदैव चयन का विकल्प खुला हुआ होता है। वह वही तय करता है क्या मिलना है। बाकी ऊर्जा, परिवर्तन का कार्य मैं तत्काल प्रारंभ कर देता हूं तुम्हारे लिए। मैं सदैव ही सकारात्मक, बेहतर ऊर्जा भेज रहा हूं। मेरे प्रिय, समग्रता में अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 51,000 तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, इसे इसी पल में लिखो। संख्या 5,555 की ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है, इसे अपने भीतर समाहित करो। मेरे प्रिय, अभी इस पल में बांटना प्रारंभ करो, बिना किसी शक के, बिना किसी संदेह के। तुम जितना बड़ा करोगे उतना ही बड़ा तुम्हें प्राप्त होगा। तुम सोच भी नहीं सकते उसका परिणाम कितना खूबसूरत होगा। बिना संकोच के बांटने वाला, बिना संदेह, बिना संशय के बांटने वाला सदैव बहुत कुछ पाने का अधिकारी हो जाता है। अभी इस पल में बांटो, इसी क्षण से बांटो मेरे प्रिय, फिर तुम देखोगे जीवन में होने वाले चमत्कार को, होने वाले बदलाव को। 51,000 महत्वपूर्ण संख्या है। इसके बारे में जो रहस्य छिपे हैं धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हारे लिए क्या करना आवश्यक है तुम जानते हो। मेरे प्रिय, चिंता का पूरी तरह से त्याग कर दो। दुख, दर्द, डर का त्याग कर दो। अपने आप को श्रेष्ठ, परिपूर्ण, मजबूत मानो। जीवन में बहुत बड़े बदलाव को तुम महसूस करने वाले हो और जल्द ही यह होगा। मेरे आने वाले संदेशों की अवश्य प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए।
प्रिय बच्चे, हमेशा खुशियों का ही विचार करना, सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी।